अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एमपॉक्स वायरस आखिर क्या है इस एक वायरस में जिसके सिर्फ एक केस आने की वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब एक मीटिंग बुलाने पर मजबूर हो। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल में मंकी पॉक्स का एक मुश्तबा केस रिपोर्ट हुआ। World Health Organization has declared a global public health emergency. Now, the Philippines just reported its first case of Mpox since December. But the country is currently seeing a surge in Mpox cases. दोस्तों, एमपॉक्स ने सबसे ज़्यादा 2022 में टेंशन गेन की थी जब ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा फैल रहा था। WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। बट व्हाट एक्चुअली इज एमपॉक्स? व्हाई वी आर डिस्कसिंग इट इन 2024? दोस्तों, बेसिकली एमपॉक्स एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि एमपॉक्स वायरस काज करता है। एमपॉक्स वायरस बेसिकली उसी फैमिली से बिलोंग करता है जिस फैमिली से स्मॉल पॉक्स वायरस बिलोंग करता है। इसीलिए इसकी वजह से स्किन पे भी रैशेज़ निकल आते हैं और यही रैशेज़ आहिस्ता आहिस्ता पस से भर जाते हैं और इवन मोर पेनफुल हो जाते हैं। मोस्टली पीपल इससे जल्दी रिकवर हो जाते हैं, बट कुछ लोगों के लिए ये फेटल हो सकता है। अगर इस वायरस की हिस्ट्री की बात करें तो इस वायरस को सबसे पहले 1958 में डेनमार्क में डिस्कवर किया गया। रिसर्च के लिए रखे गए मंकीज़ में इसको सबसे पहले नोट किया जाता है। दोस्तों, इसका पहला केस 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में रिपोर्ट होता है, जहां एक 9 माह का बच्चा इस वायरस का शिकार हो जाता है। उसके 10 साल बाद 1980 में स्मॉल पॉक्स की तरह इस वायरस का भी खात्मा हो जाता है। लेकिन 2022 में ये वायरस एक दफ़ा फिर उभर कर सामने आता है, जहां 110 डिफरेंट कंट्रीज़ में 87,000 केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिसमें 112 लोगों की जानें चली जाती हैं। अगर हम 2024 की बात करें तो इसके केसेस में रैपिडली चेंज आ रहा है, ख़ासतौर पर अफ्रीकन कंट्रीज़ में। अभी तक 17,000 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं सिर्फ 13 अफ्रीकन कंट्रीज़ में, जिसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो सबसे पहले नंबर पर है, जिसमें अभी तक 15,600 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और 540 से ज़्यादा डेथ रिपोर्ट हो चुकी हैं। दोस्तों, अफ्रीका के अलावा दूसरे कंट्रीज़ में भी ये तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गया है। USA की बात करें तो वहाँ अभी तक 1400 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। इंडिया में अभी तक 30 केस रिपोर्ट हो चुके हैं। स्वीडन, फिलीपाइंस और पाकिस्तान में भी पहला केस रिपोर्ट हो चुका है। दोस्तों, इस सारी कंडीशन को देखकर एक सवाल तो जहन में ज़रूर आता है कि ये इतनी तेज़ी से फैल क्यों रहा है। साइंटिस्ट के मुताबिक एमपॉक्स के 2 क्लेड्स हैं, क्लेड 1 एंड क्लेड 2। इसके तेज़ी से फैलने की वजह क्लेड 1 है, जो क्लेड 2 की निस्बत तेज़ी से फैलता है और ज़्यादा डैमेज कॉज करता है। इसकी वजह से केसेस में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है। WHO और CDC जैसे इदारों की बात करें तो वो ऑलरेडी इस पर काम कर रहे हैं और वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में इसकी वैक्सीन की अवेलेबिलिटी को यकीनी बना रहे हैं। दोस्तों, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके सिम्टम्स बहुत कॉमन है, जिसमें इंसान की स्किन पर रैशेज निकल आते हैं और छोटे छोटे छाले बन जाते हैं। इंसान को इसमें बुखार भी हो सकता है और हेडेक वगैरह की पेन देखने को सामने आ सकती है। इसमें इंसान को फीवर, हेडेक, मसल एचेज वगैरह को भी फेस करना पड़ सकता है। दोस्तों, अब अगर हम बात करें ये फैलता कैसे है, ये फिजिकल कॉन्टैक्ट से या कंटेमिनेटेड चीज़ें यूज़ करने से या इन्फेक्टेड एनिमल्स को यूज़ करने से फैल सकता है। पब्लिक हेल्थ गाइडलाइंस को फॉलो करके और इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहकर हम इस वायरस से बच सकते हैं। आपकी इस वायरस के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।